सबसे पहले तो बिलाल भाई का शुक्रिया कि उन्होंने इस मसले के ऊपर बहुत बारीकी से रोशनी दी और फिर उस मसले से दरपेश जो एक सवाल बनता है हराम इंसान का, वो सवाल भी रखा है जो कि प्लानिंग से रिगार्डेड था कि इलेक्शन के बाद का क्या मामला रहता है। अच्छा, मैं इलेक्शन के खुद के फिनोमेना के ऊपर थोड़ा सा बात कर लूं, ताकि उन चीज़ों को फिर आखिर में जी जोड़ बिल्कुल। सकें। ऐसे जैसे मैंने किसी किताब के अंदर ये पढ़ा था, मैं उस किताब का नाम भूल रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि अवाम ने इलेक्शन का जो ये पूरा फिनोमेना है इसको स्टार्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि जो हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक या हम अपने विल के मुताबिक किसी शख्स को लेकर आए, यानी जो हमारी चीजों को राइट कर सके या हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक हो, तो उनको ऐसे बंदे को चुनने के लिए कि जो हमारी ख्वाहिशात या फिर हमारे रजामंदी के तहत आए, उसके लिए उन्होंने ये सिस्टम उन्होंने चुना कि जिसमें वो सब मिलकर किसी एक बंदे को मुंतखब करें। अब वो कहते हैं कि लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो पहले वाला सिस्टम रहा है या कोई सा भी जिसमें खुद कोई बंदा आवाम के ऊपर आ जाता है जबरदस्ती तौर पर, या वो बादशाहत निज़ाम जिसे हम कह दें या कोई सा भी दूसरा निज़ाम कह दें, तो मसला ये आ रहा है कि ये जो इलेक्शन वाला सिस्टम रहा, डेमोक्रेसी वाला सिस्टम रहा, ये उससे एक और ये पहले वाले से भी ज्यादा जो है ना वो बहुत बड़ा मसला कहलाया। क्योंकि मसला ये रहा कि इसमें दूसरी चीज ये होती है कि आप इसके अंदर मासिव अमाउंट ऑफ पीपल को, यानी ज्यादा लोगों को या ज्यादा राय को अहमियत देते हो, खुद राय की इंपॉर्टेंस नहीं रहती। यानी कि आपका कितना अच्छा मशवरा है या कितना अच्छा आपका ख्याल है, ये फर्क ही नहीं, मैटर ही नहीं करता। क्या मैटर जो चीज करती है वो ये है कि क्या आपकी जो राय है उससे 200 लोग और सहमत हैं या नहीं। अब इस चीज के मुताबिक देखा जाए, अगर हम अपने ही कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में से हम देखें, तो हमारे यहाँ आवाम की बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं है। मतलब आप अगर 200 लोगों को इकट्ठा करते हैं और 200 लोगों से मसला पूछते हैं, तो उन 200 लोगों में से 199 लोगों का ज्यादा से ज्यादा या 190 लोगों का मसला ही यही है, वो बुनियादी मसलों में फंसे होंगे। अब आप जब किसी भी मुआशरे के लिए बुनियादी मसले या बुनियादी मसाइल को ही हल ना करें, तो उनके लिए जो सबसे अच्छी स्टेट होगी वो ये होगी कि उनको कोई ऐसा लीडर मिल जाए जो कि उनके बुनियादी मसलों को हल कर दे। अब आप इस मेंटेलिटी को खुद देखें, यहाँ कोई अच्छी डेवलपमेंट या फिर कोई अच्छा माइंडसेट मैटर ही नहीं करता। आप कोई अच्छा माइंडसेट लेकर आ रहे हैं, आप कोई अच्छा प्लान लेकर आ रहे हैं, ये सब भाड़ में जा रहा है, क्योंकि मासिव अमाउंट ऑफ पीपल इस चीज के पीछे कि उनको बुनियादी चीजें मिल जाए, उनको रोटी कपड़ा मगा। यानी आप हमारे स्लोगन से ही अंदाजा लगाएं कि हमारे पास किस किस तरह के स्लोगन्स होते हैं। यानी वो चीज जो कि कंपल्सरी होनी चाहिए, चाहे आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई शख्स आपके लीडर बना हो या ना बना हो, दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टेट कि वो आपकी बुनियादी हुकूक को फुलफिल करें। अब हमारे यहाँ ये जो बुनियादी हुकूक हैं यही नारे बन चुके हैं और इसी की बुनियाद पर ही सारा काम होता जा रहा है। तो हम वो हायर स्टेट जो अचीव करना चाहते हैं, वो जो हायर एक्सपेक्टेशंस जो रखना चाहते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं आ सकती। और दूसरी चीज जो होती है वो यहाँ ये होती है कि अब आप हमारे इस करंट सिनेरियो को देखें पाकिस्तान के, तो हमारे यहाँ तालीमी और अच्छे मशवरे की राय देने वाले लोग बहुत कम हैं। जिसके नतीजे में होता यह है कि जब बहुत ज्यादा बारीक बीनी से सोचने वाले या लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाली आवाम ही नहीं होती, तो वो किस तरीके से किसी एक शख्स को इस तरह से मुंतखब करेंगे कि वो लॉन्ग टर्म सोच सके या बहुत अच्छे और पायदार जो है वो प्लानिंग करने के बाद एक अच्छा स्ट्रक्चर बना सके। जब ये क्योंकि वो चुनना आवाम नहीं है, जब यहाँ तक कि आवाम के पास ही वो शऊर नहीं है, तो वो किस तरीके से उस बाशऊर इंसान को चुनेंगे। वो तो अपने जैसे अपने मेंटेलिटी के लिहाज से किसी शख्स को चुनेंगे, और वो मेंटेलिटी कहाँ फंसी हुई है, वो अगेन वही वाली पहली वाली बात कि वो जरूरतों पे फंसी है, बुनियादी जरूरतें जो है वो इंसान की पूरी नहीं हो रही। मतलब मैंने अपने इस पूरे टेन्योर के अंदर बहुत, मैं तालीम जिसको हम समझते हैं कि ये भी एक बुनियादी फरीजा है हर स्टेट का, मैं तो कहता हूँ वो इस एक बुनियादी फरीजे के ऊपर भी नहीं आए। यानी वो रोटी कपड़ा मकान इन्हीं बुनियादी मसलों के अंदर इतना फंसे रहते हैं कि वो कम से कम इसके ऊपर भी नहीं आते हैं कि यार कम से कम हम जो है वो तालीम के ऊपर भी बात करें। तो ये वाली स्टेट आई हुई है कि भाई इन्हीं मसलों पे, यानी जो बुनियादी बुनियादी मसलों पे इतना अटके हुए हैं कि कोई इनको आके बस इन्हीं इन्हीं चीजों की हो उम्मीद दिला दें, तो बस ये पूरे अपने वजूद के साथ उस शख्स का हो जाए, चाहे सही वो बात शख्स है। कैसा हो, कुछ भी हो, ये उनके लिए मैटर नहीं करता। वो सारी चीज आप अंदाजा लगाएं कि जब इस तरह की मेंटेलिटी होगी तो किस तरीके से इलेक्शन हल होंगे, ये इलेक्शन का फिनोमेना कैसे होगा सही। और इलेक्शन के फिनोमेना को जो अगर हम लॉन्ग ज्यादा और इन डेप्थ देखें, तो इलेक्शन का फिनोमेना खुद इस चीज पे बेस कर रहा है कि मासिव अमाउंट की चीज के लिए एग्री है। वो अच्छे बुरे का ख्याल ही नहीं पैदा होता।
यानी अगर मासिव अमाउंट्स गलत चीज को सही कह रहे हैं तो वो सही हो जाएगी। इसीलिए डेमोक्रेसी का सिस्टम जो है वो खुद इस्लामिक कानून के अंदर भी नहीं माना जाता है, क्योंकि बुनियादी तौर पे वो कोई रूल्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं कर रहा। वो सिर्फ उसका जो बुनियादी से बुनियादी रूल एंड और गाइडलाइन है, या जो बुनियादी उसूल है जिसके ऊपर पूरा डेमोक्रेसी सिस्टम चल रहा है, वो है मासिव क्वांटिटी किसके साथ है। वो सही या गलत होना मैटर नहीं करता, मासिव क्वांटिटी जिसके साथ होगी। और ये मासिव क्वांटिटी में अगर हम देखें तो वो जो है वो माइंडसेट की बात आ रही है, किस तरह का माइंडसेट अवाम मासिव अमाउंट जो है पीपल का वो किस तरह का माइंडसेट रखता है, वो उसी तरह के माइंडसेट वाले लोगों को चुनेगा और ये सारा फिनोमेना होगा। तो मेरे ख्याल से तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर मजीद जो है वो रोशनी डालने की जरूरत है कि क्या इलेक्शन से पहले वो जो अवाम है क्या वो तैयार हैं, क्या वो किस तरह मुल्क की हालात को किस तरह देखते हैं, क्या वो कितने बाशऊर हैं कि वो इलेक्शन के इस पूरे फिनोमेना को समझ सक रहे हैं या नहीं सक रहे हैं। तो ये सारा मामला है।